हेलो दोस्तों, आज क्लास AHDP फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। आज का चैप्टर है मसल्स, मांसपेशियाँ व उनकी कार्यरेखी। ठीक है, मांसपेशियों के बारे में उनका कार्य क्या है। पेशी ऊतक। पेशी ऊतक ये मस्कुलर टिश्यू शरीर के प्रचलन, लोकोमोशन तथा अंगों की क्षति या मूवमेंट के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। मतलब शरीर के प्रचलन के लिए, गति के लिए, ठीक है, और चलने फिरने दौड़ने के लिए, अंगों की गति के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, उसे पेशी ऊतक कहते हैं। पेशी ऊतक पतले होते हैं, लंबे होते हैं, संकुचन पेशी तंतु द्वारा बनता है। इन तंतुओं को पेशी तंतु या मसल्स फाइबर्स कहते हैं। पेशी ऊतक का जो भ्रूण है मीजोडर्म से इसका विकास होता है तथा ये शरीर का 50% भाग बनाता है। पेशी तंतु आपस में मिलकर बंडल बनाते हैं जिसे फेसिकल या मसल्स बंडल कहते हैं। पेशी तंतु को मायोफिब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु पेशी कोशिका एक आवरण द्वारा ढका रहता है जिसे पेशी खोल या सार्कोलेमा कहते हैं। इंपॉर्टेंस डिफाइन नहीं हो, सार्कोलेमा किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है तथा जो एक पेशी द्रव्य से घिरा रहता है, इस द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, आगे चलिए। पेशी कितने प्रकार की होती हैं? पेशी 3 प्रकार की होती है, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशी। अनैच्छिक पेशियों की संरचना क्या है? अरेखित पेशियाँ पतली होती हैं, लंबी होती है और ट्रक रूप होता है इसका, स्पाइंडल शेप्ड होती है और पेशी तंतु से बनी रहती है जो अरेखित पेशियाँ है। ठीक है, जो पेशी तंतु के बीच में एक केंद्रक होता है। इसमें सार्कोप्लाज्म में एक्टोमायोसिन नामक प्रोटीन से बने समांतर पेशी तंतु मायोफिब्रिल होते हैं। इन पेशियों का संबंध कंकाल से नहीं होता है, इसलिए अकंकालित पेशियाँ कहते हैं या नॉन स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये पेशी थकती नहीं है। कौन सी पेशी नहीं थकती है? हृदय की जो पेशी होती है वो थकती नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा जो हृदय होता है एनी टाइम स्पंदन करता रहता है। आगे जो अरेखित पेशियाँ है उनके कार्य क्या है? इन पेशियों पर जंतु की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मतलब कि जो जंतु होता है उसकी जो इच्छा शक्ति होता है उसका नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। शरीर में उपस्थित आहार नाल, श्वास नाल और रुधिर वाहिनियाँ नेत्र आदि में होती है। जो क्या होती है? अनैच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशियों का डायग्राम। अनैच्छिक पेशियों के अंदर क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और संयोजक पाया जाता है। ये न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पे, केंद्रक, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू संयोजक पाया जाता है और ये इसमें अरेखित मसल सेल्स पाई जाती है। यहाँ पे अनैच्छिक पेशी तंतु का डायग्रामेटिक संरचना है। ठीक है, पेशी तंतु का डायग्राम। इसमें स्मूथ मसल्स और सेल्स पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। ये यहाँ पे केंद्रक होता है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, सार्कोलेमा पाया जाता है, इसमें मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं पेशी तंतु के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं। रेखित या कंकाल या ऐच्छिक पेशियाँ या वॉलेंट्री मसल्स, इनके क्या कार्य हैं? इन पेशियों का नियंत्रण जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये पेशियाँ अधिक काम करने पर लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण थक जाती है। कौन सी पेशियाँ? जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ऐच्छिक जो पेशियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है? अगर अधिक काम करने पर क्या होता है? लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है किसके अंदर? मसल्स के अंदर। उस कारण से क्या हो जाती है? वो थक जाती है तथा जब इन्हें विश्राम दिया जाता है तो लैक्टिक एसिड है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये होती है वॉलेंट्री मसल्स की बात। हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हृदय पेशी
उत्तक छोटे व मोटे मिलकर शाखान्वित होते हैं। इन रेखित तंतुओं से बनता है। इनकी सेल्स में एक या दो केंद्रक होते हैं। माइलोफिलामेंट्स में धारियाँ पाई जाती है, जो हृदय पेशी होती है जिसके अंदर जो माइलोफिलामेंट्स होता है। मसल्स के अंदर जो फिलामेंट्स तंतु होता है उसमें धारियाँ पाई जाती है, उसे मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। कार्य क्या होता है जो हृदय पेशी होगा, ये ऑटोमेटिक तो संकुचित होती है और ये कभी थकती नहीं है, इसलिए हृदय जीवन भर स्पंदन या बीटिंग करता रहता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह है। ये पेशियाँ कुछ गुणों में रेखित व कुछ अरेखित पेशियों के समान होती हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं पेशियों का तुलनात्मक अध्ययन। पेशियों का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेशियाँ का किसके तुलनात्मक कार्य करती है। लक्षण के आधार पर कंकाली पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। लक्षण के आधार पर, इस कार्य के आधार पर जो पेशियाँ होती है, कंकाली पेशियाँ ऐच्छिक होती है और जो अरेखित पेशियाँ होती है अनैच्छिक होती है। हृदय पेशी अनैच्छिक होती है। स्थिति के आधार पर हस्तियों के साथ संलग्न होती है और आंतरांगों की दीवारों में पाई जाती है अरेखित पेशियाँ। हृदय पेशियाँ हृदय में पाई जाती है। पेशी तंत्र संरचना, लंबे बेलनाकार थोथरा होते हैं। अरेखित पेशियाँ लंबे तर्कुकार व नुकीले सिरे युक्त होते हैं। हृदय पेशियाँ लंबे बेलनाकार और शाखान्वित होते हैं। केंद्रक संख्या इसके अंदर कंकाली पेशी में अनेक होती है, इसमें एक होती है और इसमें हृदय पेशी में एक होती है। केंद्र की स्थिति परिधि के आधार पर, केंद्र की स्थिति होती है परिधि की ओर होती है जो कंकाली पेशी है उसके अंदर, और अनैच्छिक जो पेशी है उसके अंदर केंद्रीय होती है और हृदय पेशियाँ केंद्रीय होती है। धारियाँ होती है इसके अंदर उपस्थित होती है कंकाली पेशी में, इसमें अनुपस्थित होती है और इसमें हृदय में उपस्थित होती है। संकोचन दर इसमें सर्वाधिक होती है, कंकाली पेशी में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें सबसे मंद होती है और इसमें हृदय में मध्यम होती है। परिमाप इसका 3 से 4 सेंटीमीटर होता है और अरेखित पेशियाँ इसमें जो इसका परिमाप होता है 0.02 से 0.2 mm होता है। हृदय पेशियों में 0.1 mm होता है। परिमाप की बात हो गई। उसके बाद में सार्कोलेमा, इसमें मोटा होता है, अरेखित पेशियों पतला होता है और हृदय पेशियों में स्पष्ट नहीं होता। इंटरकलेटेड डिस्क होती है, इसमें कंकाली पेशी में अनुपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है और हृदय पेशी में उपस्थित होती है। तंत्रिका तंत्र से संबंध होता है इसका, कंकाली पेशियों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है इसका। इसमें ऑटोनोमस, ANS का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से होता है। हृदय पेशियाँ प्राणुकंपी व अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो कंकाली पेशी होता है उसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता है और हृदय पेशियों में भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं टेंडन क्या होते हैं। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन होते हैं बोन को बोन से जोड़ना, टेंडन कहलाता है। लिगामेंट का मतलब होता है बोन से मसल्स को जोड़ना, लिगामेंट कहलाता है। सार्कोलेमा क्या होता है? प्रत्येक मसल्स फाइबर सेल्स ऊपर एक विद्युतीय उद्दीपन के ग्रहण करने वाली एक प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है, उसे सार्कोलेमा कहते हैं।